स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल MX मोटिवेशनल में। फ्रेंड्स, ट्यूटोरिया का जो न्यू प्रैक्टिस सेट बुक आया है 5 ऑप्शन का, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर चलिए 2 करते हैं। सारी वीडियो प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसका अनुसार जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल की जो वीडियो है, बिहार स्पेशल और करंट की, ये सुबह 8:30 बजे आपको पर डे मिल जाया करेगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिंध घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने की थी। भारत और 10 राजाओं के बीच दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो यह हुआ था पुरुषड़ी नदी के तट पर। 533 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जिनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है, तो माना जाता है 57 ईस्वी पूर्व। गुप्त शासकों की शासकीय भाषा क्या थी? होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो करवाया था कृष्ण प्रथम ने। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो किया था 17 बार। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो माना जाता है इल्तुतमिश को। किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? यह था खिलजी वंश। अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? तो 15 सूबों में विभक्त था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यूरोपीय देश और एक तरफ है यूरोपीय देश, दूसरी तरफ है स्थापित प्रथम कारखाना। इसका जो सुमेलित नहीं है वो होगा फ्रांसीसी कालीकट, क्योंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था, न कि कालीकट में। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यह था जॉन मिंडेल हॉल। किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो लंपट मूर्ख जो था वो जहांदार शाह था। मुअज्जम को कहा जाता था साहिब खबर, फारूक शेर को कहा जाता था घृणित कायर और मोहम्मद शाह को कहा जाता था रंगीला। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? यह था मुबारक उद दौला। फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस नाम पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की रचना जो है वो बीडी सावरकर ने की थी। वैदिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो श्री धरलू नायडू ने। पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हुआ था बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में। सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलन नहीं है, एक तरफ पत्र है, पत्रिकाएं हैं, और एक तरफ संपादक या संस्थापक हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे युग्म जो है वो सही सुमेलित हैं। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो हुई थी 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में।
भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग को। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध सबसे बाद में हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये थे जॉर्ज यूल। निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो की गई थी 20 जुलाई 1905 को। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? जिनका नाम था मदनलाल ढींगरा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका अधिवेशन जो हुआ था वो नागपुर में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तुत किया था। गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसको जो है किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 5। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? कहा जाता है चार्ल्स मैडकॉफ को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? इसका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें थे उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, ये तीनों लोग मिलकर किए थे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? हुआ था 1931 में। निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो मंगल का। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है जीरोफाइट नाम से। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? किससे है? केचुआ पालन से। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम है सिक्किम। अधिकतम जो है वो उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही उपयोग में से एक से अधिक। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, सही है ये भी। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, ये भी। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला, ये भी। और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये कानपुर में नहीं है, लखनऊ में है। सॉरी, ये लखनऊ में है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 2005 ईस्वी में। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? गुजरात में। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो जीती है मीराबाई चानू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो किया गया है भोपाल में। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों है। बजट 23-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? रखा है 45.03 लाख करोड़ का।
हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलन जो है वो शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के, फागू चौहान जो है वो मेघालय के हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये हैं बिहार के, सीपी राधाकृष्णन ये हैं झारखंड के। द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है अमिताभ कुमार। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया था? फिजी में। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? ये थे मिस्र के। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 40वां। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो क्या है? भारत बायोटेक ने। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण का। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है चिरकालिक। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? कौन सा है? हरित लवक। निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो किया जाता है कार्बोहाइड्रेट का। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो ऊपर और नीचे दोनों ओर। पादप अवशेष संचित रहते हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक में। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो मिल सकता है अवतल दर्पण द्वारा। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है? तो होगा अनंत तक। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। विस्थापन की दर को कहा जाता है? तो वेग। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी के तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण है? क्या है? NaCl। Mg⁻² में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? कितनी होगी? 10। द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? तो होता है 4 इलेक्ट्रॉन का। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है? तो एक से अधिक, क्योंकि इसका ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन। ब्यूटेन भी है, प्रोपेन भी है और एथेन भी है। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो होता है -CHO। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया? तो कौन सा संशोधन था? 17वां संविधान संशोधन। सरकार की मंत्रिमंडलीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है?
तो यह है मंत्रिमंडल सचिव। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कानून और व्यवस्था। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो यह है तीसरी अनुसूची में। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 335 में। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। तो किसका है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आता है वस्तुओं का परिवहन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? यह 16.2%। केंद्रीय बजट 23-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया में शामिल है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? यह खड़गपुर पहाड़ियां। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? रामेश्वरम है। भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गंगा है। रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर काली मिट्टी का नाम है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है? तो क्या कहलाता है? नक्षत्र। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर होगा? तो होगा 6 घंटे का। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो बेंगुएला धारा। इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? कौन सा है? बियर। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? तो शुरू हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल से। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 16 सितंबर को। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है? तो कहाँ पे है ये? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो किसके है? महात्मा गांधी की। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है? तो 243 है। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति भी है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 भी है, औद्योगिक नीति भी है और शिक्षा नीति। इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का खेत।
वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम परिस्थिति तंत्र है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? क्या है? चिपको आंदोलन का। फ्रेंड्स कमेंट करके बताना कि चिपको आंदोलन किस लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।